ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा रिफ्रैक्शन के आफ्टर में है ना जो न्यू टॉपिक है ना, वो है रिफ्रैक्शन। कि रिफ्रैक्शन में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है रिफ्रैक्शन। तो हम एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि देयर मे बी डिफरेंट मीडियम्स इन विच द लाइट हैज टू बी ट्रेवल। ये तो बात पहले से पता है, देयर मे बी डिफरेंट मीडियम्स है ना, द लाइट हैज टू बी ट्रेवल्ड। वाटर ले लो, एयर ले लो, आप कहीं भी जा रहे हो, अलग अलग मीडियम्स है हमारे पास। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। इफ आई वॉकिंग है ना, हियर द मीडियम अराउंड अस, अराउंड मी, नॉट अस, द मीडियम अराउंड मी इज अ एयर। क्या है, हम अगर यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं तो जो हमारे चारों तरफ मीडियम है वो कैसा मीडियम है, एयर मीडियम है। एंड इफ आई, अब यहां पर एक बात करता हूं कि सपोज आई इंटर्ड इनटू द वाटर टैंक है ना, एंड मूव इन दैट। अगर मैं यहां से किसी वाटर टैंक में मूव करता हूं और उसमें मूव करता हूं, तो वहां पर एक चीज तो फिक्स है कि इफ आई अप्लाइड द सेम फोर्स व्हाट आई अप्लाइड इन अ एयर मीडियम, एयर मीडियम में जो हमने फोर्स अप्लाई किया था वही फोर्स मैं वाटर टैंक में भी अप्लाई करता हूं, तो वहां पर क्या होगा, वेलोसिटी हमारा लेस हो जाएगा। अभी वेलोसिटी लेस कैसे होता है? वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जो मेरा स्पीड होगा, एयर मीडियम में मैं जब वॉकिंग कर रहा था तो वहां कुछ और था, वाटर मीडियम में मैं एंटर कर रहा हूं तो वहां पर क्या होगा, मेरा जो स्पीड होगा है ना वो कम हो जाएगा, हो नहीं सकता है, हो जाएगा। इसी तरह से चीजें हमारी लाइट के साथ भी होती है, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, पार्टिकुलर इंटेंसिटी के साथ आती है। जैसे मैं कदम बढ़ा रहा हूं ना एयर मीडियम में, तो वहां पर कदम बढ़ा रहा हूं तो थोड़ा तो फोर्स अप्लाई करता हूं, तो हमारे कदम बड़े बड़े हो सकते हैं एयर में। वाटर में मैं गया तो वहां पर मेरे कदम छोटे छोटे हो गए। ठीक वैसा ही जब लाइट मेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब जब वो जा रही है तो उसके पास इंटेंसिटी है, उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक एनर्जी दे रहा है ना। अब क्या होता है, एनर्जी जब हमारा हल्की मीडियम में चलती है, जब यहां मैं लाइट की बात कर रहा हूं है ना, तो लाइट जब है ना, लाइट जब हल्की, उसको भी तो अंग्रेजी में लाइट ही बोलते हैं, चंबक जबरदस्त की चीजें है। लाइट जब हल्की मीडियम में मूव करती है ना, तो इसकी कदम बड़े बड़े हो जाते हैं। अब बोलोगे सर इसके कदम कैसे हो सकते हैं? अरे मान के चल भाई, उसमें क्या रखा हुआ है, बड़े बड़े कदम लेके ये बड़े बड़े स्टेप्स लेके चल रही है ना, फास्ट चल रही है, फास्ट मूव चल रही है ना। अब जब फास्ट मूव कर रही है तो आपने जो स्टार्टिंग वाली क्लासेस थी, आई थिंक 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा वेवलेंथ, वहां जो वेवलेंथ की बातें होती है, वेवलेंथ यही होता है ना, यही तो होता है वेवलेंथ, यहां से लेके यहां तक, या फिर यहां से लेकर के है ना यहां तक, ये वाली जो लेंथ होती है ये भी वेवलेंथ ही कहलाती है। तो हम इसकी बात यहां पर करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने बताया कि वेवलेंथ एक्चुअली में क्या है ना, तो ये चीजें क्या होती है, ये वेवलेंथ होती है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं। तो मैंने क्या बोला, बड़े बड़े कदम लेके चलती है, बड़े बड़े कदम के साथ चलती है ना, और इसकी वेवलेंथ जो होती है बड़ी बड़ी होती है। लेकिन मीडियम यहां पर अगर हेवी आ जाए, अभी तो लाइट था, अब मीडियम कैसा आ गया, हेवी आ गया, हेवी, या फिर इसको बोल सकते हो डेंस आ जाए। तो डेंस और हेवी मीडियम्स में क्या होता है, इसकी कदम छोटी छोटी हो जाती है और इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि जब मीडियम हमारा चेंज होता है, जब लाइट हमारा मतलब चल रही है, मूव कर रही है, और वहां पर है ना मीडियम अगर चेंज हो जाता है, मीडियम चेंज होने से क्या होता है, मीडियम चेंज, उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी आल्सो चेंज, यानी वेलोसिटी विल बी चेंज। ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना इस बात को कि हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं है ना। अब इसकी बात जब हम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि व्हेनेवर द मीडियम चेंज है ना, वेलोसिटी आल्सो चेंज। यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब इस चेंजिंग में हम देखेंगे क्या होता है रिफ्रैक्शन के ऑफ लाइट के साथ है ना। तो लाइट अगर मूव करती है एक मीडियम में, हमें एक बात पता है कि दो मीडियम के बीच के सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। आई टोल्ड यू इन प्रीवियस टॉपिक है ना, प्रीवियस क्लासेस है ना, उसमें हमने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। उसमें हमने बताया था कि इंटरफेस जो होता है, इट इज द सरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स। ओके, अब यहां पर हमने क्या ले लिया, लाइट ले लिया। ये येलो कलर जो है ना, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स को, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट कर रहा है। डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब आप यहां देखो, पहले आपने 10th में भी पढ़ा होगा है ना, डेफिनेशन तो सेम है,
थोड़े से डेप्थ में यहाँ स्टडी करना होता है। अब यहाँ पर देख लो, है ना। अब अगर हमारा लाइट मूव करता है, इसको आप ले लो मीडियम 1, अब आप इसको ले लो मीडियम 2, और जब हमारा लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में हमारा जब जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो वेलोसिटी था वो v1 हो गया, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो क्या था, v2 हो गया। मैं इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर विजुअल हो। तो यहाँ मीडियम 1 में इसकी वेलोसिटी क्या थी, v1 थी। मीडियम 2 में जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। ठीक है, तो जैसे ही ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, इसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, बदलाव, चेंजिंग हो रही है। तो मैंने बोला यहाँ जैसे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है ना, इसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंजिंग, थोड़ा से या ज्यादा सा यहाँ चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी v2 जो हमारा होगा, ये हमारा लेस होगा, है ना, या फिर लार्जर होगा। ये डिपेंड्स करता है किस पे, कि मीडियम मेरा कौन सा डेंस है, मीडियम मेरा कैसा है, यानी ये टोटल डिपेंड करता है मीडियम पे। यानी लाइट का जो वेलोसिटी होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, ये हमारा वेलोसिटी लेस होगा कि लार्जर होगा, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, फ्रॉम विच मीडियम लाइट इज कमिंग, है ना, हेवी और लाइट। मतलब हेवी मतलब एक को आगे चल के हम रेयर बोलेंगे, दूसरे को हम लोग डेंसर बोलेंगे। अगर लाइट हमारी हेवी मीडियम से आ रही है, मतलब सपोज कर लो अगर ये हेवी मीडियम है ना, और ये अगर लाइट मीडियम है यानी हल्की मीडियम है, तो इसका मतलब ये हो सकता है ये डेंस और ये रेयर। ठीक है, तो जब ऐसे जाएगा तो हेवी का मतलब क्या होता है, काफी भीड़ है, उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, डेंसिटी हेवी डेंसिटी के साथ है, तो यहां पर इसके कदम छोटे छोटे होंगे, और जब ये दूसरे जगह जा रहा है ना, इसके कदम बढ़ जाएंगे। यहां स्पीड इसकी कम होगी, वहां पे स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो एक बात बताना, तो यहां पर हम एक चीज बोल सकते हैं कि ऐसा फिनोमेनन जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारा चेंज करता है जब ये मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो हम यहां पर एक चीज लिखेंगे, है ना, द मीडियम, या फिर लिख सकते हैं द फेनोमेनन, है ना, इन विच, यहां पर एक चीज हम पहले बताएंगे, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, फेनोमेनन इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, changes, okay, when it moves from one medium to other। ये चीज हमने बताया था अभी जो भी चीज हमने समझाया उसका टोटल मतलब क्या है, कि वैसा फिनोमेनन जिसमें हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है जब ये हमारा मूव करता है ना, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जब जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम, है ना, दिस इज कॉल्ड, या मेंशन कर दो, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इसका ही मतलब होता है एक्चुअली में रिफ्रैक्शन, कि जब लाइट इंटर करती है ना, इसको ये भी बोला जा सकता है कि लाइट इंटर करती है डिफरेंट मीडियम में, इसका वेलोसिटी चेंज होता है, और इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन बोलेंगे। दो तरीके हैं, या तो आप ये बोल लो कि ऐसा फेनोमेनन इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, चेंजेस व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दूसरा इसका डेफिनेशन ये हो सकता है कि जब लाइट हमारा डिफरेंट मीडियम में चेंज मतलब प्रवेश करता है ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। इस फिनोमेनन को भी हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है ना, अगर हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है, तो यहां पर एक चीज है कि जो वेलोसिटी में चेंजिंग होगा, मान के चलो यहां से इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, तो उसके वेलोसिटी में कितना बदलाव होगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा, है ना। इस चीज को भी मतलब जानना जरूरी होता है। तो ये डिपेंड करता है मीडियम, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। अगर ये हल्की मीडियम से अधिक मीडियम में मतलब भारी मीडियम में जा रही है, तब क्या कितना चेंज होगा, या फिर भारी मीडियम से हल्की मीडियम में आ रही है तब कितना चेंज होगा, इस चीज के बारे में हम स्टडी अब करेंगे। ठीक है, ये था रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जब जाता है यहां से वहां, तब हम क्या कहेंगे,
तो एक बात याद रखना, यहाँ कुछ केसेस, स्पेशल केसेस हमको मिलेगा। ये स्पेशल केसेस क्या होता है कि वेलोसिटी सेकंड मीडियम को हमने क्या माना था, v2 माना था। तो सेकंड मीडियम में अगर हम सेकंड मीडियम की बात करें, वहां अगर जाने पर हमारा लाइट का स्पीड जो होता है स्लो हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा v2 इज लेस देन v1 होता है। ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि v1 में मेरा स्पीड, मेरा नहीं, लाइट का स्पीड ज्यादा हो जाए v2 से। अब एक बात याद रखना, v1 में स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब क्या होता है, v1 में स्पीड ज्यादा है, यानी पहला वाला जो था मीडियम वो कैसा था, हल्की मीडियम था, ठीक है। और सेकेंड वाला, इसका मतलब ये हो गया मीडियम 2 इज हेवी। यहां पर क्या मतलब है कि मीडियम 2 हमारा हेवी है, और यहां पर क्या होगा कि मीडियम 2 हमारा लाइट है। यही दो मतलब निकल रहा है ना यहाँ पे। लाइट का मतलब चैप्टर वाला लाइट नहीं, लाइट का मतलब हल्की होती है, और जो हल्की होती है ना उसको आप लिख लो रेयरर, और ये जो हेवी होती है ना उसको बोलते हैं डेंसर। ये और कर लो, और कर लो, एक हल्की हो गई और एक हेवी हो गई, ठीक है। ये दोनों चीजों को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और है कि हमारा ऑप्टिक्स का चैप्टर है ना, तो ऑप्टिक्स का जब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज यहाँ पर मेंशन करना होगा, और वो एक चीज क्या हो सकता है, यहाँ पर ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये ऑप्टिकल डेंसर हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसर, और ये हो जाएगा ऑप्टिकल रेयरर। तो ये दो चीज हमको ध्यान देना होगा कि कौन सा ऑप्टिकल रेयरर होगा और कौन सा ऑप्टिकल डेंसर होगा, हम इसके बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा। अब ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, रिफ्रैक्शन हमारा मतलब जो इसमें देख रहा है, मतलब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, क्या हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं? क्योंकि फिजिक्स में एक बात याद रखना, किसी भी वैल्यू को क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, किसी भी क्वांटिटीज को मेजर करना बहुत जरूरी है। ये फिजिक्स है, फिजिक्स में हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा होता है, कम होता है, अधिक होता है, ये बोल देने से काम नहीं चलेगा। कम होता है तो कितना कम होता है, अधिक होता है तो कितना अधिक होता है, हम इसके बारे में भी स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। डेंसिटी जो होता है हमारा, इसमें अगर मान लो कि हम बात करते हैं कि डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी तो हमारा बताता है कितना डेंस है वो, है ना, और कितना उसमें मॉलिक्यूल्स एक साथ एकदम चिपके हुए हैं, कितना मतलब अलग अलग हैं। तो डेंसिटी से क्या मेजर कर सकते हैं रिफ्रैक्शन को? बिल्कुल नहीं। कितना वो लोग डेंसिटी से कैसे मेजर करोगे, आप ही बताओ। डेंसिटी से कभी कर सकते हो? मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अब किस में कितना मतलब डेंसिटी है, तो उसमें जाहिर सी बात है पार्टिकल्स होंगे, और ये कैलकुलेट करना पार्टिकल का पोजीशन, मतलब उसके बारे में उसकी मेजरमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज इम्पॉसिबल तकरीबन, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं वेलोसिटी की। अब दूसरा क्या है हमारे पास, वेलोसिटी से आप देखते हैं, तो वेलोसिटी से हमें सिंपल वे में पता चल जाएगा कि किस मीडियम में स्पीड कितना था। उस अगर इसमें 10 है उसमें 20 है, तो हमने यहाँ पर मतलब गेट टू नो कर लिया ना कि 10 टू 20 होता है, 2 टाइम्स बढ़ रहा है ना। एक में 30 है, दूसरे में 10 हो गया, इसका मतलब 1/3, मतलब 3rd टाइम्स वो क्या हो गया, स्पीड कम हो गया, स्लो हो गया, ठीक है। ये जो कम होने वाला जो प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन, मतलब यही कहलाता है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो हमने पढ़ा, ये जो कम करने वाली चीजें है, मैंने यहां पर एक चीज नहीं बोला कि जो कम करने वाला है वही चीज क्या होता है, मतलब जिसमें कम होता है उसी में रिफ्रैक्शन होता है, और कितना कम होता है वो एक्चुअली में रिफ्रैक्शन को कम कर रहा है ना, वही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी यहां जो हम लोग स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बताता है कि कितनी क्वांटिटी में कम हो रही है। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये मेजरमेंट जो होता है ना, किसके चलते होता है, चेंज इन वेलोसिटी के चलते होता है। और चेंज इन जो वेलोसिटी की बातें हो रही है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर बोला, तो चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होगा जिससे हम कैलकुलेट करेंगे, वो एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है ना, वेलोसिटी इन मीडियम 1, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2, है ना। अब हमने यहां पर निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या 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 फॉर्मूले होते हैं। हमने बता दिया कि वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। अब यहां पर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखना जिसमें एक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसी की वेलोसिटी मानी जाती है, मतलब उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है। किसमें एक्शन हो रहा है, मान के चलो यहां देखना, यहां पर ये हमारा इंटरफेस हो गया, और ये पूरी तरह से हमारा डेंस एरिया है ना, डेंस एरिया है, और ये पूरा खुला है, एयर है,
है ना। ये कोई भी मीडियम है, डेंस है तो कोई भी मीडियम है, एयर से मतलब डेंस है, तो जाहिर सी बात है लाइट होता है, मतलब ये ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, व्हाटएवर। अब यहां से लाइट ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव की, हमने क्या बोला, तो एक बात याद रखना, एक्शन किस में हो रहा है, ये इसमें से इसमें जा रही है, तो जैसे ही इसमें गई इसने एक्शन किया, इसने एक्शन किया, तो ये जो वेलोसिटी होगा, है ना, ये किसकी वेलोसिटी होगा, सेकंड मीडियम का रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम का ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहां पर देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अलग अलग चीजें हम लोग यूज करते हैं, हम चाहे तो यहां पर यूज कर सकते हैं, म्यू का यूज ज्यादा बेनिफिट मतलब सही होता है, मेरे लिए सही होता है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल जो रहे हो ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का ये बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, v, किसकी बात कर रहे हैं, v1 अपॉन v2। ये हमारा सेकंड मीडियम का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बता रहा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्शन कौन कर रहा है, सेकंड मीडियम का हो रहा है। ओहो, क्लास लेते लेते थोड़ा प्यास भी लग जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इसमें एक चीज तो हमने पता कर लिया, अब हम यहां पर स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कि सबसे जो हल्की मीडियम होती है वो कौन सा है, फ्री स्पेस है। तो हम यहां पर एक चीज और बोल सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम किस में होता है, तो फ्री स्पेस में होता है। इसके आगे देखते हैं, आगे वाले रिफ्रैक्शन के बारे में और क्या क्या स्टडी हमें करनी है, हम उसके बारे में भी सोचेंगे। अभी हमको मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो डेफिनेशन है उसको हमने देखा यहाँ पर। अब आगे देखो यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में और क्या क्या हमें स्टडी करना है। हमने ये बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है मैक्सिमम होती है फ्री स्पेस में होती है और एयर में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखो कि यहाँ पर हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, पहले इसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो हमने बताया v1 अपॉन v2, है ना, v1 अपॉन v2 होता है ना। अब हमने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है किसमें, एयर में होती है और फ्री स्पेस में होती है। तो एयर में फ्री स्पेस में जब होती है तो एक बात याद रखना कि अगर इसको हमने फ्री स्पेस ले लिया, है ना, सबसे ज्यादा, तो v मैक्सिमम अगर कर लिया, और तो जब ये v मैक्सिमम है ऊपर वाला तो नीचे वाला छोटा ही होगा, v2 को हम छोटा ले लेते हैं, तो जो होल वैल्यू आप जो निकालोगे यहाँ पर, यहाँ जो कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू काफी स्मॉलर है। जब ये वैल्यू काफी स्मॉलर होगा तो होल वैल्यू क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। जाहिर सी बात है ये बड़ा होता अगर तब ना 1 से छोटा होता, तो 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, कि अगर हम बात करें किसका, एयर का, अगर हमने यहां पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा तो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये हमारा एक बुलेट पॉइंट्स हो गया, एग्जामिनेशन में आता है, मतलब आ सकता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है, आना होगा तो, कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कितना होता है, 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है, 1 के बराबर होता है या ननतीज होता है, ऐसे करके ऑप्शंस भी उसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ग्लास का, मतलब अभी एयर का देखा, तो ग्लास की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो ग्लास का कितना होता है, आप आगे चल के पढ़ोगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में आएगा, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 3/2 होता है, यानी 1.5 इसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या फिर 3/2 कर लो। अब ग्लास मीडियम का निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर देख लो, मैं क्वेश्चन बताता हूं, ग्लास मीडियम की मैं बात कर रहा हूं और मैंने कुछ बोला नहीं, यानी वो कहां से आ रहा है, ग्लास मीडियम की तरफ जा रहा है ना। और रिफ्रैक्शन कहां पे होता है, जहां पे मीडियम जो डेंस है हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी ग्लास, ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ग्लास का निकाल रहे हो, यानी ग्लास मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसी का दिया हुआ है। इसका मतलब इससे हल्की मीडियम से हमारा लाइट आ रहा है, तो जब हल्की मीडियम से लाइट आ रही है, इसका मतलब मैंने हल्की मीडियम को एयर ले लिया और दूसरे को मैंने ग्लास ले लिया। अब एयर में जो स्पीड होता है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। आगे चल के ग्लास भी पढ़ोगे, है ना, ग्लास जब पढ़ोगे, ग्लास और वाटर दो चीज है, यहां पर एक ग्लास होगा एक वाटर होगा। अब जब इसको आगे बढ़ोगे तो जाहिर सी बात है इससे ये छोटा ही हो रहा है ना, इससे ये छोटा हो रहा है। और यहां पर हम बात, एक काम करो, हम ग्लास की बात ना करके थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं वाटर का, वाटर का बात कर लेते हैं। वाटर में जो इसकी स्पीड होती है ना, ये 2 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड, अभी इसको रहने दो, है ना, ये हम वाटर के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 3/2। हमने एक एग्जांपल लिया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कितना कौन सा वैल्यू होगा, मैंने बताया आपको कि रिफ्रैक्शन जो होता है, जो मीडियम डेंस होता है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में ही, उसी का रिफ्रैक्शन भी यहां निकाला जाता है। तो हमने ये चीज देखा, ठीक है। अब यहां पर मैंने अगर ग्लास मीडियम, हाँ एक चीज और है, अगर मैंने ग्लास मीडियम का मैंने यहां पर बोल दिया तो मैंने कुछ कहा नहीं कि फर्स्ट मीडियम क्या है, तो एक्सेप्शन में हम क्या लेते हैं कि फर्स्ट मीडियम क्या हुआ होगा, फर्स्ट मीडियम एयर हुआ होगा, यानी एक्सेप्शनल केसेस में हम लोग एयर ही मानते हैं या फ्री स्पेस ले लेते हैं वहां पे, ठीक है, क्योंकि हम वहां पर कुछ रेफर नहीं किए हैं। अगर हमने कुछ रेफर किया है तो उसको आप कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पर एक बात याद रखना, जो ये फिनोमेना होता है, जो भी ये प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन में, है ना, उसका एक बड़ा इफेक्ट होता है, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, और ये इफेक्ट हमेशा नहीं दिखता है, लेकिन दिखता है तब दिखता है जब यहां पर इंसिडेंट रे हमारा क्या होता है, यहां पर जो भी चीजें हम बता रहे हैं, चीजें मेरे को बताना, यहां पर ये इंटरफेस है, और मैंने बताया ये सारे के सारे क्या हैं, डेंस मीडियम है, एयर से आ रहा है। तो ये जो रेज हमारी जा रही थी, एक्चुअली में ऐसे जा रही थी, यहां पर 90 डिग्री का एंगल के साथ जा रही थी, ठीक। तो यहां कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन जब हमारी लाइट यहां से, जब हमारी रेज ऑफ लाइट, है ना, जब हमारी ये लाइट 90 डिग्री पे नहीं जाएगी, देन व्हाट विल हैपन, जब ये 90 डिग्री पे हमारी लाइट नहीं जा रही है, उस समय हमें ये ज्यादा इफेक्टिव नजर आएगा कि इसका एक्शन और रिएक्शन क्या होगा। एक्चुअली में अगर आप देखते हो तो इसको जाना चाहिए था, जब 90 डिग्री पे नहीं है ना, नहीं है, तो इसका एक्चुअली पाथ क्या होना चाहिए, एक्चुअली पाथ शुड बी लाइक दैट, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जब ये ऐसे ऐसे जाता है ना, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको पता है, रिफ्लेक्शन में जैसे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहां भी हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा ताकि हमको एंगल वगैरह पता चल जाए, है ना। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। हमने देखा कि जब ये हल्की मीडियम से भारी मीडियम में प्रवेश करता है ना, ये एक्चुअली पाथ है और ये इसका नॉर्मल है। तो हमने देखा कि ये चीज ऐसे यहां तक तो गई, यहां से घूम गई, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, यहां तक तो गई, लेकिन ये ऐसे जा रही है, एक मिनट, ऐसे जा रही है, अपने पाथ को छोड़ दी है और अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होकर के आगे निकल गई। ये मतलब ये पूरा मीडियम है, ये पूरा इधर तक है, जो भी मीडियम हमने लिया है डेंसर, ये ऐसे लिया है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब 90 डिग्री पे हमारा रेज प्रवेश की, तब तो उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ, ठीक है, हालांकि वेलोसिटी में यहां भी चेंजिंग होगा, लेकिन जब 90 डिग्री के केस में, नॉर्मल के केस में जा रहा है, तो सिर्फ वो इसके डायरेक्शन, मतलब उसके जो डायरेक्शन थे वो सीधा था वहां पर, है ना। लेकिन जब ये टेढ़ी जा रही है, इंक्लाइंड में जा रही है, 90 डिग्री पे नहीं जा रही है, तब ये इसका स्पीड तो चेंज हो ही रहा है, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है, साथ साथ उसके डायरेक्शन ऑफ पाथ भी चेंज हो रहा है। तो अब जब ये डायरेक्शन ऑफ पाथ जब चेंज होता है, तब इसकी कौन सी घटनाएं होती है, ये हमें पता है। एक चीज और कि यहां पर जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, नॉर्मल और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इनके बीच के जो एंगल बनते हैं उसको एंगल आई कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और ये रिफ्रैक्टेड रेज है, इसके और नॉर्मल के बीच में जो बनता है वो एंगल आर होता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, ये चीज हमें पता है। और एक चीज और जान लो कि यहां पर नॉर्मल से ये जाना चाहिए, नॉर्मल से ऐसे बेंड हो रहा है, मतलब जाना चाहिए इसको इस पाथ में, लेकिन जा रहा है इधर, है ना। तो कुछ तो इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है कि मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जब हमारी जा रही है, अच्छा, तब ये घटनाएं यहां पर ऐसे हो रही है। एक बात और समझो, जरा मुझे बताना कि मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है, ठीक है, तब हमने देखा डेंसर हो गया। लेकिन मान के चलो कि ये मीडियम 2 जो था ये हेवी है, अभी ये हल्की हो गई, तो जब हमने भारी से हल्की में हमने देखा तो ये रेज का डायरेक्शन, है ना, ये कुछ इसका बिहेवियर ऐसा हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। अब यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो एक्चुअली में ये हो गया, सॉरी नॉर्मल है ना, नॉर्मल तो यही है, ठीक है, ये वाला हो गया। तो जब हमने देखा कि हल्की मीडियम से भारी मीडियम में जा रही है ना, तब ये वाला केस हो रहा है। और जब भारी मीडियम से, ये भारी मीडियम हो गया, हेवी हो गया, डेंसर हो गया, ऑप्टिकल डेंसर हो गया, तब हमने देखा कि ये नॉर्मल से दूर भाग रही है। तो हमने ये चीज सोचा कि ऐसा होता क्यों है, तो हमने ये पकड़ा कि चलो भाई, हमने जाना था कि वेलोसिटी में चेंजिंग होता है,
ठीक है, तो उसके चलते हो रहा होगा। लेकिन एक्चुअली में पाथ के डायरेक्शन में जो चेंजिंग हो रहा है ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें स्टडी करना है। एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि ये बहुत ही स्पेशल केस है, लेकिन इसको जानना भी जरूरी है ना। अब आप देखो, ये इंटरफेस आप मान लो, एक ये इंटरफेस है, और जो हमारी रेज है, जाहिर सी बात है एक रे तो आएगी नहीं, उसमें बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं, बहुत सारे एनर्जी होते हैं, है ना। तो बंडल ऑफ रेज है, बीम ऑफ लाइट है, तो सपोज कर लो बीम ऑफ लाइट हमारा कुछ ऐसे आ रहा है, तिरछा जा रही है ना, हम इसको इंक्लाइन में ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये बंडल ऑफ रेज है, ठीक है, ऐसे ऐसे तिरछा आ रही है। तो एक बात बताना, हर एक सरफेस पर, सरफेस का एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां भी 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90, तो ये भी 90, ये भी 90 होना चाहिए, है ना। और जैसे ही ये प्रवेश किया, तो अब देखो यहां पर ये तो ऐसे आएगा, है ना। अब यहां से देखना है, सारा गेम यहीं से है ना। ये देखो, यहां से ये 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, यहां से 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री ना हो करके देख रहे हो, 90 डिग्री योग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब 90 डिग्री ना हो करके ऐसे जब चल रही है रेज हमारी, जब चल रही है, तो यहां पर एक चीज क्या है, यहां समझना, 90 डिग्री ना हो करके, तो ये 90 डिग्री के लिए यहां से हमने ड्रॉ किया। देखो, ये पहला जो लाइन था इसका, ये हमारा मीडियम के सरफेस पे आ गया है ना। और ये मीडियम के सरफेस पे अभी आया ही नहीं है, तो ये तो यहां तक पहुंच गया। तो इसको यहां से यहां आने में, है ना, जो टाइम लगा, अब मान के चलो इस पॉइंट पर ही आ गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ही आ गया। तो ये तो हल्की हवा में है ना, हल्की मीडियम में है, तो ये फास्ट आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो बहुत जल्दी जैसे आता है, तो ये ऐसे हो जाता है। और जब ये ऐसे हो जाता है, तो इसका जो 90 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे, यहां पर 90 डिग्री इसका ड्रॉ करते हैं, तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे आते हैं, तो ये ऐसे ड्रॉ हो जाता है, तो ये ऐसे चलते हैं, ऐसे, और ये कुछ ऐसे, मतलब ये हो गया। अब देखो थोड़ा बेंडिंग है, बेंडिंग हो गया यहाँ पे। तो जो बेंड होता है ना, इसकी वेलोसिटी के चलते होता है, लेकिन ध्यान से सोचना, ये हर एक सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन जब ये इस सरफेस को टच करता है, तब ये सरफेस से बाहर रहता है। और जब वो बाहर रहता है, तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ये हल्की स्पीड मतलब ट्रेवल करेगी, तब तक ये यहां से, जब से ये यहां से यहां तक जाएगी, तो यहां से ये यहां तक आ गया, एक छलांग में यहां से यहां तक आ गया। जब ये और आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, तब तक ये घूम गया होगा, थोड़ा बेंड हो गया होगा, और इस तरह से ये 90 डिग्री बनाते हुए आगे निकल जाता है। सारा खेल यहीं पे है, वही चीज है कि डेंसर में, जैसे आप ले लो एक और एग्जांपल, एक ब्रेकर है, मतलब ब्रेकर का मतलब समझ रहे हो ना, रोड पे जो ठोकर होता है ना। आप बाइक लेके जा रहे हो, तो बाइक जैसे लेके जा रहे हो ना, तो अगला जो हमारे पास ये जो व्हील है और एक ये व्हील है ना। अब आप इसको है ना, ऐसे आप चला रहे हो, ठीक है। यहां पर मान लो एक मुन्ना ऐसे पकड़ लिया इसको और चला रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक ठोकर मिला, यहां पर ठोकर मिला, तो जब ये ठोकर मिलेगा ना, तो पहला चक्का इस पे आएगा, टच में आएगा। जैसे ये टच में आएगा ना, तो ये ठोकर इसको रोकेगा, इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, इसकी स्पीड को कम करता है, रोकता है, उसके स्टेट को चेंज करना चाहता है। लेकिन तब तक ये तो सेम मोशन में है, सेम वेलोसिटी के साथ ये आगे बढ़ेगा। जब ये वेलोसिटी के साथ आगे, और ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, ये अच्छे खासे वेलोसिटी के साथ इस पे फोर्स लगाता है कि भाई तू आगे बढ़, और ये आगे से इसको रोक दिया, तो ये चक्का या तो उधर की तरफ, जब जाहिर सी बात है सीधा जगह नहीं मिलता है, तो उसका इफेक्ट या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा। तो सपोज कर लो ये राइट में जब ये ट्रेवल कर रहा है, जैसे ये राइट में ट्रेवल किया, तो इसके इफेक्ट के चलते थोड़ा सा चक्का ये तिरछा हो जाता है। अब तिरछा होकर के ये आगे बढ़ता है। सीधा जब रास्ता नहीं मिलता है, वही हाथ हो गया ना, घी सीधे उंगली से नहीं निकलती है, तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये देखो, ये थोड़ा सा तिरछा कर लिया। जब ये तिरछा करता है, तो ये भी चक्का यहाँ पर आ गया, यहाँ से निकल जाता है, देख रहे हो। तो यहाँ पर तो अब ये मत समझना कि सर 98 आपने 90 डिग्री पे ये लिया था, आप इसको तिरछा भी लोगे ना, तो वहां से डायरेक्शन थोड़ा चेंज होगा। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो याद रखना, यहाँ पर एक थंब रूल है यहाँ पर, कि जब भी हमारी रेज, एक चीज तो हमने देखा यहाँ पर, है ना, एक और चीज यहाँ पर देख लो, कि जब मीडियम हमारा
है ना, जब हमारी लाइट रेज ये मीडियम 1 से मीडियम 2 पे जा रही है, और सपोज कर लो ये हमारा ऑप्टिकल रेयरर है और ये डेंसर है ना, तो जब वो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो ये कहां जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल एन होगा, ठीक है। और जब हमारा इसको अपोजिट कर लो, अगर ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, रेयरर की तरफ जा रही है ना, तो अभी रेयरर की तरफ खुलने में जा रही है, भीड़ से खुलने में, है ना, दौड़ के जाएगी, बड़े बड़े कदम के साथ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, यहां हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सारी चीजें होती है ना। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, प्यास लग रही है। आप तब तक नोट करो। ओके, तो ये चीज आपने देखा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके आगे क्या। अब एक हमने यहां पर एक इंटरफेस लेता हूं, है ना, ये इंटरफेस हमने ले लिया और रेज को हम यहां से, है ना, तिरछा भेज रहे हैं। ये देखो, ये एक्चुअली में एक नॉर्मल पहले हम ड्रॉ करते हैं, है ना, और यहां से रेज को भेज रहे हैं। रेज का डायरेक्शन ये हो गया। अब ये ले लो आप, दूसरे कलर से हम यहां थोड़ा वाटर बना ले, ग्रीन कलर ग्रीन कलर ग्रीन कलर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को मान लो, पानी ग्रीन है। ठीक है, ब्लू वाटर, ओके। अब आप यहां से भेज रहे हो, तो एक्चुअली में इसका पाथ क्या होना चाहिए, इसका पाथ होना चाहिए ये वाला, ये वाला पाथ होना चाहिए। अब ये वाला पाथ तो होना चाहिए, लेकिन हमने यहां जो मीडियम, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जब रेज जा रही है, तो एक बात याद रखना, है ना, ये नॉर्मल हमारा यहीं तक तो होगा नहीं, नॉर्मल आगे भी बढ़ता है, नॉर्मल ये रहा, है ना। तो दो चीजें हो सकती है। अब मीडियम 1 कैसा है, मीडियम 2 कैसा है, यहां दिखाई दे रहा है कि ये हमारा रेयरर है, ये हमारा डेंसर है। तो जब यहां से रेज जब जाती है एक्चुअली में, तो नॉर्मल की तरफ पेंट करेगी। हमने पहले भी बताया, अभी थंब रूल हमने लिखवाया कि ये नॉर्मल की तरफ से निकल जाएगी, ये हो गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ये चीज क्लियर है। अब अगर ये चीज क्लियर है और ये हमें पता है कि ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, ये हमारा एक्चुअली पाथ है, तब एक्चुअली पाथ है जब, ठीक है, अब यहां से कोई देखना चाहे इसको, तो उसको क्या दिखाई देगा, इधर ये वाला, ये पोजीशन दिखाई देगा, वहां से देख रहा है तो नॉर्मल, और इसको मिलके देखे तो ये दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देगा ना, यहां पे। अब देखो यहां पर एक्चुअली में यहां पर क्या हो रहा है, अब देखो अगर हमने और भी तिरछा कर दिया ऐसे, है ना, मतलब अगर हमने ये कुछ एंगल है ना, इस एंगल को और हमने यूं कर दिया और थोड़ा सा इधर कर लिया, ये ज्यादा है, और कम कर लिया। जब हम और कम करते हैं यहां पर, तो इसका एक्चुअली पाथ क्या होगा, इसका एक्चुअली पाथ ये होगा। और नॉर्मल हमारा तो वही है, इसी पाथ पे हम देख रहे हैं।
नॉर्मल हमारा यही है, तो ये थोड़ा सा यहां से नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ये नॉर्मल की तरफ, ये वाला जो कलर है ना सेकंड वाली रेज के लिए है। अब यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, है ना। अब एक चीज और बताओ, मीडियम 2 हमारा डेंसर है ना, मीडियम 2 हमारा जब डेंसर है तो इसमें हमारा एंगल जो डेविएट कर रहा है, मतलब ये पहला वाला केस था, है ना, इसको जाना चाहिए था इधर, गया इधर, ये वाला इतना एंगल, है ना, और एक ये वाला ये एंगल ये डेविएट कर रहा है ना, जाना चाहिए। इस येलो कलर वाली रेज को देखो, इसका पाथ एक्चुअली में ये है, लेकिन हमारा जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ जरा देखते हो, नॉर्मल से ऊपर देखो तो यहां पर ये वाली जो चीज है एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं उसी को। तो एक चीज है कि ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट हमारा बेंड करता है ना, ज्यादा बेंड होता है अगर हमारा मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ लाइट जब जा रहा है ना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए क्या क्या रूल्स है उसके बारे में भी देखेंगे हम, है ना। रिफ्रैक्शन के लिए जो रूल्स है, पहली बात रूल्स में तो ये आ जाएगा कि मीडियम 2 अगर हमारा डेंसर है तो ये हमारा मीडियम 2 अगर डेंसर है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, और मीडियम 2 अगर हमारा रेयरर है तो वहां पर क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। और पहले के केस में जब टुवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है तो वहां स्पीड कम होता है ना, इसमें उसको उल्टा कर दोगे तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां स्पीड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आज पहला क्लास था इसका, पहला क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।